लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कभी न डूबने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया और कारपेथिया की तरफ से सिग्नल भेजा गया 12:30 पर। कारपेथिया टाइटैनिक पे बैठे लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं। फिलिप फ्रैंकलिन ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। जितने भी लोग लाइफ बोट में थे उनको कारपेथिया के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और सही सलामत न्यूयॉर्क शहर पहुंचा दिया जाता है। इस तरह कभी न डूबने वाला जहाज महज 3 घंटों में डूब गया। नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क पहली यात्रा के लिए तैयार था और टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए हुए थे। और आए भी क्यों नहीं, कहा गया था 19वीं शताब्दी का सबसे लग्जूरियस जहाज था ये। और ये जहाज जितना बाहर से भव्य लगता था उससे कई गुना ज्यादा अंदर से 5 स्टार होटल को भी फेल कर रहा था। और इस टाइटैनिक को 3 डिवाइड में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का टिकट 2 लाख रुपया, सेकेंड क्लास टिकट 1 लाख रुपया, थर्ड क्लास टिकट 20,000 रुपया। सब अपने अपने हैसियत के अनुसार अपना टिकट ले रहे थे। जो फर्स्ट क्लास टिकट लिए हुए थे उनके अंदर स्विमिंग पूल, डाइनिंग सैलून, रिसेप्शन रूम, रेस्टोरेंट, 2 बार्बर सैलून, पर्सनल जिम, ऐसे कई सारे फीचर्स थे जो 5 स्टार होटल को भी फेल कर दे। और इस लग्जूरियस समुद्री जहाज को बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बनाने का जिम्मा सौंपा और टाइटैनिक के बनने का प्रोसेस 13 मार्च 1909 को शुरू हो गई थी। और ठीक 3 साल बाद 13 मार्च 1912 को RMS टाइटैनिक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया और इसे इतना आलीशान बनाया गया और आधुनिक बनाया गया कि इसके टक्कर में कोई भी जहाज नहीं था। और इस टाइटैनिक को कॉन्ट्रैक्ट करने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो कि अभी के हिसाब से 2025 में $450 मिलियन होता है। टाइटैनिक 19वीं शताब्दी का सबसे लग्जूरियस जहाज था और इस जहाज को बनाने के लिए 3000 वर्कर्स काम कर रहे थे। लेकिन एक बात जानकर हैरानी होगी, टाइटैनिक को बनाते बनाते 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 50 लोगों से ज्यादा घायल हो गए थे। टाइटैनिक आलीशान तो था ही, लेकिन इसका सेफ्टी इस तरह से डिजाइन किया गया था जो कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसके सेफ्टी फीचर्स में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सफर के दौरान निचला हिस्सा बॉटम हल पानी के अंदर होता है। ऐसे में पानी के अंदर अंदरूनी चट्टान से टकराता है तो उसका दूसरा बॉटम हल नुकसान होने से बचा लेगा। RMS टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ा फीचर्स ये था कि 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जो इसे सेफ्टी रखने में और भी 4 चांद लगा देता। फिलिप फ्रैंकलिन ने अनाउंसमेंट कर दिया, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कभी न डूबने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 दोपहर के 12 बजे साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना हुए टाइटैनिक और इसका कमांड संभाले 62 साल का एडवर्ड जॉन स्मिथ। वैसे टाइटैनिक डायरेक्ट साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क नहीं जाने वाली थी। 2 जगह इनका स्टॉपेज था जहां से पैसेंजरों को उठाना था और सबसे पहले फ्रांस के लिए निकलती है। फ्रांस के चरबक पहुंचकर 274 पैसेंजर को उठाती है और वहां से सीधा डायरेक्ट आयरलैंड की तरफ निकल जाती है। और अगले ही सुबह 11 अप्रैल को 11:30 बजे आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचकर 123 पैसेंजर न्यूयॉर्क जाने के लिए सवार हो गए। देन टाइटैनिक अपनी आखिरी मंजिल की तरफ 42 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। लोगों के अंदर चहल पहल था, काफी एक्साइटेड थे अपनी पहली यात्रा को लेकर, क्योंकि ये लग्जरी जैसा जहाज में सफर करना कोई आम बात नहीं थी। इस वजह से सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन सफर के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपने पहले आइस वार्निंग मिलने लगती है। आइस वार्निंग मिलने के बाद टाइटैनिक थोड़ा संभल कर चलने लगती है, लेकिन स्पीड कम नहीं करते। ठीक इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आइस वार्निंग को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कैप्टन स्मिथ के ऊपर काफी प्रेशर था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी लग्जूरियस के साथ साथ टाइटैनिक अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचे। इन सभी प्रेशरों की वजह से कैप्टन स्मिथ स्पीड में कोई कमी नहीं करते थे और धीरे धीरे मौसम ढलने लगती है और रात हो जाती है और अटलांटिक ओशियन भी काफी शांत था, लेकिन ठंड काफी था। बस इस रात सिर्फ चांद बाहर नहीं आया था। इससे क्रूज नेट्स पे बैठे क्रू मेंबर को आगे का रास्ता देखने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। तभी 11:39 पर क्रूज नेट्स पे बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग चट्टान दिखाई देता है। इतना बड़ा आइसबर्ग को देखकर घबरा जाते हैं। जल्दी से फोन उठाकर कैप्टन विलियम्स को फोन कर बताते हैं चिल्ला कर, जल्दी से शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग चट्टान है। कैप्टन विलियम्स इंजन रूम को संदेश देते जल्द से जल्द
शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़िए क्योंकि सामने एक आइसबर्ग चट्टान है। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर टाइटैनिक जाकर आइसबर्ग चट्टान से टकरा जाती है और ये टक्कर इतना खतरनाक था कि टाइटैनिक का राइट साइड का हिस्सा पूरा तरीका से डैमेज हो गया। लोग काफी घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। टकराने के कुछ ही देर बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तुरंत पहुंचे देखने के लिए कितना नुकसान हुआ इस इम्पैक्ट से, और जब देखा तो पता चला 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट डैमेज हो चुका है और ऐसे फिर तो जहाज डूब जाएगा। और इस न्यूज को सुनकर लोग काफी डर गए, घबरा गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग मान रहे थे ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता क्योंकि ये जहाज अनसिंकेबल है जो कभी डूब ही नहीं सकता। बट कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को समझ आ गया था ये जहाज को डूबने से बचाया नहीं जा सकता है। आइसबर्ग चट्टान से टकराने के 20 मिनट बाद 12 बजे क्रू मेंबर जैक फिलिप्स को स्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा गया ताकि आसपास कोई भी जहाज हो तो हमें बचाने के लिए आ सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई भी जहाज आसपास नहीं था जो टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ सके। तब तक तो धीरे धीरे रूम के अंदर भी पानी आने लगा। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट को पानी में उतारने का आदेश दिया। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक में मात्र 20 लाइफ बोट मौजूद था क्योंकि टाइटैनिक कंपनी को अपने सेफ्टी फीचर्स पे काफी भरोसा था जो कभी डूब ही नहीं सकता है। इसलिए मात्र 20 लाइफ बोट मौजूद थे टाइटैनिक पर और एक लाइफ बोट की क्षमता 65 लोगों की थी। बट टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे और 20 लाइफ बोट के अनुसार 1300 लोगों को जान बचाया जा सकता था। बट पैनिक की वजह से 25 से 28 लोगों को लाइफ बोट में बैठाकर पानी में उतारा जा रहा था। लेकिन प्रोटोकॉल ये था पहले बच्चे और लेडीज को लाइफ बोट में बैठाकर उतारा जाएगा। उधर क्रू मेंबर जैक फिलिप्स के द्वारा लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे। तभी एक कारपेथिया नामक जहाज को सिग्नल मिलता है और कारपेथिया की तरफ से सिग्नल भेजा गया 12:30 पर। कारपेथिया टाइटैनिक पे बैठे लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कारपेथिया टाइटैनिक 107 किलोमीटर दूरी पे था। अगर कारपेथिया अपने फुल स्पीड से भी आए तो लगभग 4 घंटे के आसपास समय लग जाता और धीरे धीरे टाइटैनिक के आगे का हिस्सा पानी में डूबता जा रहा था। पूरे कमरे में पानी भरता जा रहा था। अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ रहा था ये जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। फिर क्या, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और लाइफ बोट में भी सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाले को प्रायोरिटी दिया जा रहा। देखते ही देखते जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। जब 2:03 पर आखिरी लाइफ बोट पानी से उतारा गया तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए लोगों से लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने लगे, तो कुछ लोग अपनी भाग्य को ही मानकर टाइटैनिक पे रह गए। और कैप्टन स्मिथ के द्वारा आसमान में रॉकेट्स दागे जा रहे थे ताकि नियरेस्ट कोई भी जहाज हो तो हमें बचाने के लिए आ सके। लेकिन कोई भी नहीं आया और इस टाइटैनिक पर बहुत सारे म्यूजिशियन लोग भी थे जो अपने मौत को यादगार बनाकर मरना चाहते थे और आखिरी के कुछ पलों में लोगों को मनोरंजन करने लगे। विकिपीडिया के अनुसार 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया और धीरे धीरे अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक डूब गया। आइसबर्ग चट्टान से टकराए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए और टाइटैनिक पूरे तरीके से अटलांटिक ओशियन में डूब गया। और जिन लोगों को तैरना आता था वो पानी के ठंड की वजह से मारा गया क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था जो बचना बहुत ही मुश्किल था। 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक के साथ डूब गया और लगभग 1 घंटे बाद 3:30 पर कारपेथिया जहाज वहां पे पहुंचती है। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और जितने भी लोग लाइफ बोट में थे उनको कारपेथिया के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और सही सलामत न्यूयॉर्क शहर पहुंचा दिया जाता है। और इस तरह कभी न डूबने वाला जहाज महज 3 घंटों में डूब गया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइटैनिक के बारे में क्या सोचते कमेंट्स करके जरूर बताइए। सो थैंक यू।